नमस्कार दोस्तों, एसएमडी मैथ एंड फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीट के बारे में डिस्कस करने वाले। नीट के एग्जाम में जो प्रॉब्लम आती उस प्रॉब्लम को किस ढंग से छुड़ाया जाए। ठीक है, हर किसी को ये प्रॉब्लम है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम टाइम पे सेट नहीं होते। बस एक ही सवाल ख्याल में रखो, आप कैसा छुड़ाते इसको महत्व नहीं है, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, आप किस ढंग से आंसर लाते और कितने कम समय में लाते। इसके लिए दोस्तों मेरी बात ख्याल में रखो, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको सही ढंग से यूज करना सीखो, बस उसको यूज करो। और दूसरी खास बात, जब फिजिक्स का प्रॉब्लम छुड़ाना है, जो स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम का डायग्राम परफेक्ट करेक्ट बना लिया, उसका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो सेंस ये है कि जब भी नीट का फिजिक्स का प्रॉब्लम छुड़ाना है, उसकी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसके सिवा वो ख्याल में ही नहीं आता। तो भाई मेरे ख्याल में रखो, जब भी आप फिजिक्स के प्रॉब्लम के तरफ देखेंगे, सबसे पहले मस्ट है उसकी डायग्राम। ये अगर एक्यूरेट है, आपका प्रॉब्लम 36 सेकंड में छूट जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता, तो ये प्रॉब्लम है नीट 2010 में आया हुआ है ना, खास करके 11 क्लास के स्टूडेंट को बता रहा है ना। ये जो है टॉपिक जिसके ऊपर आया उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 11 क्लास में है, तो उन बच्चों ने, और जो उसकी नीट की एग्जाम है उन्होंने भी, क्योंकि 11 क्लास के कुछ टॉपिक नीट में भी है, तो ये प्रॉब्लम आया हुआ है नीट में। इसको कैसा छुड़ाने का, तो इसके लिए पहले तो आप 9th क्लास में है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े है ना, तो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े है ना। मैं इसको जो फॉर्मूला इसका ओरिजिनल है वो लगाना ही है, उससे छुड़ाना है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो आप पहले तो बेसिक फॉर्मूले ख्याल में रखो बस। ठीक है, कैसा छुड़ा रहे इसको महत्व नहीं है, अपन कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट छुड़ा रहे उसको इंपॉर्टेंस है। तो पहला जो बेसिक फॉर्मूला है अपन ने है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, बस इसको नहीं भूलना। v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो हर स्टूडेंट को ये याद है। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा इसका फॉर्मूला था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये तो तीन ख्याल में रखना है। इसके बाद में चौथा जो फॉर्मूला 11 क्लास में आया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज u प्लस v अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इसके बाद में है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी आपको एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v बार इनटू t। इसके बाद में ये इसको चेंज कैसे करते आता, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो u प्लस वी अपॉन 2, तो यहाँ लिखना है u प्लस वी अपॉन 2 इंटू t। तो ये एक फिर से नया प्रॉब्लम तैयार हो गया। और आपने 7 क्लास में पढ़े स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो लिखने में मजा नहीं है, वो मालूम है, वो भी यूज करना है अपने को। और ख्याल में रखो, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये और कैसी निकाली जाती, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई, ख्याल में रखना। कई प्रॉब्लम ये बेसिक फॉर्मूले से ही छूट जाते है ना। सिर्फ सवाल क्या है, जो स्टूडेंट फिगर बनाना, डायग्राम बनाने की कोशिश करता, वो बहुत फास्ट छुड़ाता टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई बस प्रॉब्लम पढ़े, फॉर्मूला लिखे, उसमें वैल्यू भरे और एक आंसर निकाले, तो वो नीट नहीं है। कुछ ना कुछ सोचना है ना। मैं हर कहीं बहुत बार बहुत जगह पर देखा, बस प्रॉब्लम है, उसका फॉर्मूला बताते, ये इसका फॉर्मूला है, वैल्यू पुट हो गई, नेवर। ये कैसे आती, क्यों आती है ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है,
डिसिलेरेशन एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? बहुत जने ये बोलते डिसिलेरेशन की निगेटिव एक्सेलरेशन, रॉन्ग। ठीक है, जब थ्योरी आएंगी तो वो भी बता दूंगा। तो भाई अपने को क्या करना है तो ख्याल में रखो, अपने को क्या करना है तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सिर्फ 36 सेकंड में छुड़ाना है। हाउ टू सॉल्व लक्ष्य, हाउ टू सॉल्व नीट प्रॉब्लम इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो बस एक मेरा बोलना, बस दो ही इंपॉर्टेंस है, बेसिक फॉर्मूले यूज करो जैसा आप सोचते, और मस्ट कंडीशन है डायग्राम बनाओ, आपका प्रॉब्लम छूट जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं इसको किस ढंग से छुड़ाता है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म हाई राइजिंग, तो ये हो गया आपका हाई राइजिंग प्लेटफॉर्म, है ना। यहाँ पर टाइम देके t इक्वल टू 0, यहाँ पर है वो बॉल, तो ये हो गया आपका बॉल। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी क्या हो गई भाई, तो 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। तो यही प्लेटफॉर्म में से दूसरा एक बॉल अगर छूट रहा, मगर कब छूट रहा, तो इसने टाइम दे दिया t इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, ऐसा विथ वेलोसिटी v, तो ये बॉल की वेलोसिटी उसने दे दिया v मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकंड। तो ये दोनों बॉल, ये और ये 6 सेकंड के बाद में छूटा, मगर यहां पर है ना 18 सेकंड होने के बाद में यहां पर दोनों बॉल मीट हो गए 18 सेकंड। तो यहां पे अभी 18 सेकंड, यहां पर भी 18 सेकंड, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सही का है। 18 सेकंड के बाद दोनों बॉल मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ये v की वैल्यू निकालना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन देख रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपने को a बराबर देके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय a, तो यहां पर भी अपने को a उतना ही रहेगा। बस मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई यहां पे जब ये 18 सेकंड के बाद में मिल रहे, इसका मतलब ये इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस इसने कवर किया, तब तो मिले। इसका मतलब यह हो गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सही का है। अब अपने को यहाँ पे टाइम देके 0, यहाँ पे टाइम देके 18 सेकंड, तो अपने को टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा, यानी 18 माइनस 0 यानी 18, तो इसका टाइम इंटरवल हो गया 18 सेकंड। यहाँ पे 18 सेकंड है, यहाँ पे 6 सेकंड है, 18 में से 6 गए यानी यहाँ का टाइम इंटरवल आ गया 6 सेकंड। बोलो, अब डिस्प्लेसमेंट सही का है तो फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 18 में से 6 गए तो कितने रहते, तो 12 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सही के हैं, तो इसका मतलब है ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ut 0 इंटू टी यानी 0 गया, तो यहां पे रह गया हाफ at स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन 10, तो ये हो गया 10 at स्क्वायर। इसका टाइमिंग कितना है, तो 18, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 18 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सभी का करके ले रहा है ना। अब ut, तो इसकी वेलोसिटी है इनिशियल v, टाइम कितना है, तो 12 सेकंड टाइम इंटरवल है, 12 सेकंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a देके है 10 और t टाइम इंटरवल देके है 12, तो ये हो गया आपका 12 स्क्वायर। तो ये भाई मेरे कट गया, तो यहाँ पर 5 इंटू 18 स्क्वायर, यहाँ पर ये कट गया, तो 12v प्लस 5 इंटू 12 स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 5 इंटू 18 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v। 5 कॉमन निकाले, तो 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी 18 प्लस 12 यानी 30, 18 माइनस 12 यानी 6,
इज इक्वल टू 12v, ये इसके नीचे आ गया 5 इंटू 30 इंटू 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू v, ये और ये कट गया है ना, यहाँ पे 15 आ गया, 15 इंटू 5 दैट इज 75 मीटर पर सेकंड। क्या किया मैंने, बेसिक फॉर्मूला यूज किया, इसका जो स्टैंडर्ड होगा उसको नहीं सोचा, अपने को है ना सिर्फ मिल गया ऑप्शन। तो आप ख्याल में रखो, ये इस ढंग से नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचो, बस दो ही बातें ख्याल में रखो, हो सके मैक्सिमम बेसिक फॉर्मूले, और दूसरी बात प्रॉब्लम की डायग्राम, वो अगर एक्यूरेट है, मेरा दावा है आधा प्रॉब्लम तो पहले ही छूट गया। ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अच्छा लगता है तो ये मैसेज करना कि सर हमको ऐसा बताओ, तो मैं बताऊंगा याद से। ठीक है, पसंद आया तो आप मेरे को एक बार मैसेज करना और बताना कि सर ऐसी वीडियो डालो। ठीक है, तो मैं आपको नई नई ट्रिक्स बताते रहूँगा। बहुत ज़्यादा पसंद आया तो याद से घंटी बजाना। नमस्कार।